नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को अंत तक सुने, बीच में छोड़कर भगवान का अनादर न करें। अभी सावन माह चल रहा है, इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि सावन माह भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है और इस माह में भगवान शिव कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हम अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की अलग अलग विशेषताएं हैं। उन सभी देवी देवताओं में भोले बाबा यानी महादेव की अलग ही विशेषता है। कहते हैं हिंदू धर्म के समस्त देवों में से महादेव ही एक ऐसे जिनके शरीर पर विभिन्न तरह की वस्तुएं, इन वस्तुओं को महाकाल श्रीगाण के तौर पर धारण करते हैं। इतना तो सभी जानते ही हैं कि शिव जी के शरीर पर धारण हर वस्तु का खास महत्व है। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर के कई ऐसे अंग हैं जिनका खास महत्व है, जैसे उनके त्रिनेत्र, डमरू, त्रिशूल, गले में सांप और फिर बाघ की खाल। हम सब ने भगवान शिव के जितने भी चित्र देखें, उसमें उनको बाघ की खाल पहने हुए ही देखा है। मगर आज भी हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, तो बता दें। दरअसल धर्म ग्रंथों में इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उनके स्वभाव को आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर वह किसी से खुश हो जाते हैं तो उसके जीवन की सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, और अगर किसी से क्रोधित हो जाएं तो उसे अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर देते हैं। भगवान शिव की प्रत्येक वस्तु अलौकिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव बाघ की खाल को वस्त्र के रूप में क्यों धारण करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। भगवान तो चलिए जानते हैं क्यों पहनते हैं भगवान शिव बाघ की खाल। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री हरि विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, जिसमें वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। पुराणों में मिले उल्लेख के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव को उस समय एक अनोखा उपहार देना चाहते थे। कहा जाता है हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार लिए श्री हरि अधिक क्रोध में थे। ये सब देखकर भोलेनाथ ने अपने अंश अवतार वीरभद्र को उत्पन्न कर उससे नृसिंह देवता से निवेदन करने को कहा कि वह अपना क्रोध त्याग दें। कहा जाता है जब नृसिंह भगवान नहीं माने, तब शिव जी के अंश अवतार वीरभद्र ने शर्भ रूप धारण किया। नृसिंह देवता को वश में करने के लिए वीरभद्र ने गरुड़, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप धारण किया, जिसके बाद से वे शर्भ कहलाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शर्भ ने नृसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया और चोंच से वार करने लगे। इनके वार से घायल होकर नृसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से निवेदन किया कि भगवान शिव, आप अपने आसन के रूप नरसिंह की चर्म को स्वीकार कर लें। कहा जाता है कि इसके बाद नृसिंह भगवान विष्णु के शरीर में मिल गए और भगवान शंकर ने इनके चर्म को अपना आसन बना लिया। माना जाता है इसलिए भोलेनाथ बाघ की खाल पर विराजते हैं और बाघ की खाल हमेशा उनके समीप होती है। इसके अलावा एक और कहानी है जो काफी मशहूर है। शिव पुराण में इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसके अनुसार एक बार शिव जी ब्रह्मांड की यात्रा के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वह एक जंगल में आ गया। इस वन में अनेक ऋषि मुनि अपने परिवार सहित रहते थे। महादेव को ध्यान ही नहीं था कि वे वस्त्र धारण करना भूल गए हैं, इस जंगल से गुजर रहे थे। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसने अपने शरीर पर कुछ भी नहीं पहना है। यहां पराक्रमी शिव को देखकर ऋषि मुनियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित होने लगीं। जब ऋषियों को पता चला कि उनकी पत्नियां किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रही हैं, तो वे बहुत क्रोधित हुए। ऋषियों को यह नहीं पता था कि वे जिसे साधारण मनुष्य समझते थे, वह वास्तव में भगवान शिव थे। इस अज्ञात व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए ऋषियों ने रास्ते में एक बड़ा गड्ढा बना दिया, ताकि वे यहां से गुजरते हुए उसमें गिर सकें। ठीक ऐसा ही हुआ। शिव उस गड्ढे में गिर गए। शिव को गड्ढे में गिराने के बाद ऋषियों ने उसे दंडित करने के लिए एक बाघ को भी गड्ढे में गिरा दिया, ताकि वह शिव को मारकर खा जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा।
शिव ने स्वयं उस बाघ को मार डाला और उसकी खाल पहनकर गड्ढे से बाहर आ गए। इस घटना से ऋषियों को लगने लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार तब से शिव अपने शरीर पर बाघ की खाल पहने हुए हैं। दोस्तों नोट, इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। यह जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांगों, प्रवचनों, विश्वासों, शास्त्रों से एकत्रित कर आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना है, इसके उपयोगकर्ता इसे केवल जानकारी के रूप में लें। तो दोस्तों, है ना काफी दिलचस्प शिव के इस रूप की ये कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही पौराणिक कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।